दबाएगा तो दुख जाता हाथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमको हमारे पापों से छुटकारा मिला है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद। तूने हमको जीवित रखा है क्योंकि हम तुझसे लिपटे हुए हैं। खुदा तू हमारा मददगार है, तू हमारा सहाय करता है, तू हमारी अगुवाई करता है। इसके लिए धन्यवाद। खुदा प्रभु यीशु, हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आराधना में है छुटकारा। खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमको छुटकारा मिलता है। Our Redeemer, our Lord Jesus Christ, one who buys back, छुड़ाने वाला,
पुनः मोल लेने वाला हमारा खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है। केवल खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम हमारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। हमारा छुटकारा केवल खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह में है। अय्यूब की किताब 19 में 25, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और न्याय करेगा। हम देख रहे कि सारी दुनिया में उथल पुथल है, लड़ाई और लड़ाइयों की बातें चल रही है, लेकिन खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा छुड़ाने वाला है और वह जीवित परमेश्वर है। भजन संहिता 19 में 14, भजन संहिता 19 में 14, मेरी चट्टान और मेरा छुड़ाने वाला खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह है। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, हे मेरी यहोवा चट्टान परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। और मेरे उद्धार करने वाले, क्योंकि मनुष्य के बीच आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, केवल एक ही नाम दिया गया जिस नाम में उद्धार है, और नाम है खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह का। हम जानते हैं कि पुराने नियम में जब स्त्री निपुत्र मर जाती थी तो उसका पति का जो भाई है वो उसके साथ शादी कर करके, हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 25वां अध्याय और 5 से लेकर के 10 तक। जब कई भाई संग रहते हों और उनमें से एक निपुत्र मर जाए तो उसकी स्त्री का विवाह परगोत्री में न किया जाए। उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी पत्नी कर ले और उससे पति के भाई का धर्म पालन करे। और जो पहला बेटा उस स्त्री से उत्पन्न हो वह उस मरे हुए भाई के नाम का ठहरे, जिससे कि उसका नाम इज़राइल में से मिट न जाए। यदि उस स्त्री के पति के भाई को उससे विवाह करना न भाए तो वह स्त्री नगर के फाटक पर वृद्ध लोगों के पास जाकर कहे, मेरे पति के भाई ने अपने भाई का नाम इज़राइल में बनाए रखने से मना कर दिया है और मुझसे पति के भाई का धर्म पालन करना नहीं चाहता। तब उस नगर के वृद्ध लोग उस पुरुष को बुलवाकर उसको समझाएं, और यदि वो अपनी बात पर अड़ा रहे और कहे मुझे इससे विवाह करना नहीं भावता, तो उसके भाई की पत्नी उन वृद्ध लोगों के सामने उसके पास जाकर उसके पांव से जूती उतारे, उस मनुष्य के पांव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे और कहे, जो पुरुष अपने भाई के वंश को चलाना न चाहे उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। तब इज़राइल में उस पुरुष का यह नाम पड़ेगा, अर्थात जूती उतारे हुए पुरुष का घराना। और उसका नाम ये रहेगा कि जूते उतारे हुए पुरुष का घराना। जैसे हम मत्ती में देखते हैं, मत्ती कृत सुसमाचार 22वां अध्याय और 22 से लेकर के 33, प्रभु यीशु मसीह से ये सवाल लोग पूछते हैं। मत्ती की किताब 22वां अध्याय और 22 से लेकर के 33 तक। यह सुनकर उन्होंने अचंबा किया और उसे छोड़कर चले गए। उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, और सदूकी जो है वो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है, उसके पास आए और उससे पूछा। हम जानते हैं कि सदूकी और फरीसी ऐसे दो यहूदियों में है, और यहाँ पर सदूकी जो है वो
कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। हाँ। उसके पास आए और उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके, और जैसे हमने व्यवस्था विवरण में पढ़ा उसी का यहाँ पर वो उदाहरण दे करके बात करते हैं कि यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। पहला विवाह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ। सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। अतः जी उठने पर वह उन 7 में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते। तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की दोनों बातों को, बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की शास्त्र को नहीं जानते और परमेश्वर के सामर्थ को भी नहीं जानते। इस कारण भूल में पड़े हो। इस कारण भूल में पड़े हो। तो बहुत सारे लोग पवित्र शास्त्रों को नहीं जानते। वो नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा सच्चा बपतिस्मा है और उसके सामर्थ को भी नहीं जानते जो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है, और इसलिए वो लोग भूल में पड़े हैं। क्योंकि जी उठने पर वे और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जी उठने पर वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और मैं अब्राहम का परमेश्वर और इजाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं परंतु मैं मरे हुओं का नहीं परंतु जीतों का परमेश्वर है। जीवतों का परमेश्वर है। यह सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए। और यह सुनकर, प्रभु यीशु मसीह के उपदेश को सुनकर लोग चकित हो गए। हम उदाहरण देखते हैं रूत का, और यहाँ पर जब रूत और नाओमी अपने देश वापस आते हैं तो उनका छुड़ाने वाला कोई न था, और हम जानते हैं कि रूत का छुड़ाने वाला जो है वो बोआज बन जाता है। हम पढ़ेंगे रूत की किताब 3 अध्याय और 5 से लेकर के 9 तक। उसने उनसे कहा, जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूंगी। तब वो खलियान को गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार ही किया। तब बोआज खा पी चुका और उसका मन आनंदित हुआ। तब जाकर अनाज के ढेर के एक सिरे पर लेट गया। तब वो चुपचाप गई और उसके पांव उगाड़ के लेट गई। आधी रात को वो पुरुष चौंक पड़ा और आगे की ओर झुककर क्या पाया कि उसके पांव के पास कोई स्त्री लेटी हुई है। उसने पूछा, तू कौन है? तब वह बोली, मैं तो तेरी दासी रूत हूँ। तू अपनी दासी को अपनी चादर ओढ़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। तू हमारे भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है, रूत कहती है बहुत से। उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपने पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई। क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं गई लगी। इसलिए अब हे मेरी बेटी, मत डर। जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूँगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। और सच तो यह है कि मैं छुड़ाने वाला कुटुंबी हूँ। तो अभी एक और है जिसे मुझसे पहले ही छुड़ाने का अधिकार है। अतः रात भर ठहरी रहे, और सवेरे यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना चाहे तो अच्छा, वही ऐसा करे। परंतु यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना न चाहे तो यहोवा के जीवन की शपथ, मैं ही वह काम करूंगा। और मैं ही छुड़ाने वाले का काम करूंगा, वो रूत से कहता है। हम पढ़ेंगे रूत की किताब 4 अध्याय और 6 से लेकर के 8 तक। उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, ऐसा ना हो। और उसने कहा कि मैं
रूत को छुड़ा नहीं सकता। उससे थोड़ा पहले पढ़ेंगे, फिर बोआज ने कहा, जब तू उस भूमि को नाओमी के हाथ से मोल ले, तब तुझे उसे रूत मोआबिन के हाथ से भी, जो मरे हुए की स्त्री है, इस विषय से मोल लेना पड़ेगा कि मरे हुओं का नाम उसके भाग में स्थिर कर दे। तब छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता। और उसने कहा कि मैं रूत को छुड़ा नहीं सकता, ऐसा ना हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरा छुड़ाने वाले का अधिकार तू ले ले। और वो कहता है कि छुड़ाने का जो अधिकार है वो बोआज को कहता है कि तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। पुराने समय में इस्राएल में छुड़ाने और बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिए वह प्रथा थी कि मनुष्य अपनी जूती उतार के दूसरों को देता था। इस्राएल में मनुष्य अपनी जूती उतार के दूसरे को, अगर वो नहीं छुड़ाता तो अपनी जूती उतार के वो दूसरे को देता था। जैसे हमने पढ़ा व्यवस्था विवरण 25 से 5 से 10 और मत्ती की किताब 22वां अध्याय 22 से 33। और यहाँ पर आगे हम देख रहे हैं, इस्राएल में प्रमाणित करना इसी रीति से होता था। इसलिए उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने बोआज से यह कहकर, तू उसे मोल ले, अपनी और उसने कहा कि तू उसे मोल ले और अपनी जूती उतारी। जिस तरीके से व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है, उसने अपनी जूती उतारी। तब बोआज ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एलीमेलेक का और जो कुछ किल्योन और महलोन का था, वह सब मैं नाओमी के हाथ से मोल लेता हूँ। फिर महलोन की पत्नी रूत मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस विचार से मोल लेता हूँ कि मरे हुए का नाम उसका निज भाग पर स्थिर करूं। कहीं ऐसा ना हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक से मिट जाए। और तुम लोग आज साक्षी ठहरे हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मत्ती की किताब में प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में बोआज का, रूत का नाम आ गया। मत्ती की किताब, मत्ती के समाचार 1 अध्याय और 5वां वचन, 5वीं आयत। सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, रहबाम से अबिया उत्पन्न हुआ, और अबिया से आसा उत्पन्न हुआ, आसा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ। मत्ती की किताब 1 में 5। हाँ। सलमोन और राहब से बोआज उत्पन्न हुआ, बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यशै उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यशै उत्पन्न हुआ, और यशै से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ, और यशै से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। और इस तरीके से खुदा प्रभु यीशु मसीह दाऊद का पुत्र और अब्राहम का पुत्र कहलाता है। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम की संतान और दाऊद की संतान प्रभु यीशु मसीह की वंशावली। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बोआज जो है वो रूत का छुड़ाने वाला बन गया। हमारा छुड़ाने वाला खुदा प्रभु यीशु मसीह है। उसने हमको हमारे पापों से छुड़ा दिया है, नहीं तो हम उसी में रह जाते। रोमियो की किताब 3 अध्याय और 23 और 24वीं आयत। सभी ने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित है। हम सभी ने पाप किया है, हमारा छुड़ाने वाला खुदा प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए कि सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उस अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है। छुटकारा केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह में है। उसके अनुग्रह के द्वारा सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हम धर्मी ठहराए जाते हैं, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमको छुटकारा दिया है। उसने हमको हमारे पापों से छुड़ा लिया है, अपना लहू दे करके उसने हमको छुड़ाया है। उसी तरीके से हम देखते हैं रोमियो की किताब
8वां अध्याय और 22 से लेकर के 23वीं आयत तक। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में सारी सृष्टि मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। हाँ, और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने का अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। अपने देह के छुटकारे की बात जोते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है, उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं, तो धीरज से उसकी बाट भी जोते हैं। तो धीरज से हम उसकी बाट भी जोते हैं। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। कुलुसियों की किताब, कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय और 11 से लेकर के 14 तक। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा छुड़ाने वाला है। उसने हमको छुड़ाया है, जिस तरीके से बोआज ने रूत को छुड़ाया। कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय और 11 से 14। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हों। खुदा की मीरास में हम सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर और उसने हमको अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। प्रभु यीशु मसीह के राज में प्रवेश कराया है। उसने हमको अंधकार से निकाल करके उजियाले में लाया है, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। प्रभु यीशु मसीह में हमको छुटकारा और पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलोठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है, वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। और सभी वस्तुएं उसी में प्रभु यीशु मसीह में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सर है, और प्रभु यीशु मसीह देह अर्थात कलीसिया का सर है। वही आदि है, वही आदि है, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोटा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता उसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। सारी परिपूर्णता खुदा प्रभु यीशु मसीह में वास करती है, और उसके लहू पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर हों चाहे स्वर्ग में की। और सभी चाहे पृथ्वी पर और चाहे स्वर्ग की हो, वो सभी लोगों को छुटकारा जो है वो खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब 9वां अध्याय और 11 और 12वीं आयत। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का
अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरे और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, और बछड़े और बकरों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा, पर अपने ही लहू के द्वारा एक बार एक ही बार स्थान में प्रवेश किया, हाँ, और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। और अनंत छुटकारा प्राप्त किया, और उसके लहू के द्वारा हम अनंत छुटकारा प्राप्त करते हैं। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू आपके और मेरे लिए क्रूस पर बहाया। वो मारा गया, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, और वो जीवित परमेश्वर है। इफिसियों की किताब पहला अध्याय और 4 से 7 तक। इफिसियों की किताब पहला अध्याय और 4 से 7 तक। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा छुड़ाने वाला है, जिस तरीके से रूत को बोआज ने छुड़ाया। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके जगत की उत्पत्ति से खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, कि हम पवित्र और निर्दोष ठहरे, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमको पहले से ठहराया है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा का दान पाया, उनको उसने पहले से ही ठहराया है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों। हाँ, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, हमको खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, जिसने उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया। अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, भेद बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। और इसीलिए हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना है। अगर हमको हमारे पापों से छुटकारा चाहिए, तो हमको खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है और पवित्र आत्मा का दान पाना है, ताकि हम स्वर्ग के राज में जाए। हमारा छुड़ाने वाला खुदा प्रभु यीशु मसीह है। उसने अपना लहू देकर हमको छुड़ा लिया है। जिस तरीके से रूत को छुड़ाने वाला बोआज बना, और रूत का और बोआज का नाम प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में आ गया। अब्राहम का पुत्र और दाऊद का पुत्र, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, जो था, जो है और जो आने वाला है, खुदा प्रभु यीशु मसीह, और उसी के द्वारा हमको छुटकारा मिलता है। रीना से कहूँगा कि दुआ करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, फिर से तेरे सन्मुख आते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने हमें जगत की उत्पत्ति के पहले से चुन लिया। तूने हमारे लिए छुटकारे का मार्ग नियुक्त किया प्यारे प्रभु जी। और जैसा कि हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने हमारे छुटकारे के लिए क्रूस पर बलिदान दिया। तूने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, ताकि तेरे कोड़े खाने से हमको चंगाई मिले, तेरे लहू बहाने से हमारे पाप क्षमा हुए। हाँ प्यारे प्रभु जी, और तूने तेरे वचन में हमने पढ़ा है कि पापों की क्षमा के लिए पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु में अनंत जीवन हमारे लिए दान है। हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने हमारे लिए छुटकारे का काम पूरा किया। तू हमारा छुड़ाने वाला है प्यारे प्रभु जी, तू हमारा मुक्तिदाता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और एक ही रास्ता है जिसके द्वारा हम स्वर्ग में पहुंच सकते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी ने कहा, मन फिरा और तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा, अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम जानते कि एक ही विश्वास है
एक ही प्रभु और एक ही बपतिस्मा है। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम अपने मन को तैयार करें, और जिन्होंने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया, वे तेरे पीछे आत्मा और सच्चाई से बपतिस्मा लेकर चलने वाले हो सके। क्योंकि वचन में लिखा है, जितने आत्मा के चलाए चलते वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। होने दे हम तेरे आत्मा के अनुसार चले, और जैसे तेरे वचन में लिखा है उसके अनुसार वचन का पालन करने वाले हो सके। हर एक सुनने वाले के साथ हो, उन पर अनुग्रह कर, दया कर, और हमको तू अपने वचन के द्वारा आशीषित कर। हाँ प्यारे प्रभु जी, अपने आने के लिए हमको तैयार कर, और होने दे कि हम अपने आप को पाक और पवित्र करें, तेरे लहू में अपने सारे पापों को धोकर तेरी नज़दीकी में बढ़ते जाए, और सारी आशीषों के वारिस हो सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, सुंदर वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, और अपने आप को तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते हुए हर एक सुनने वाले को तेरे पवित्र खून में छुपाते हुए, और सारी आशीषों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद देते हुए, इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के पवित्र, मीठे और शक्तिशाली नाम में मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारे की कीमत क्रूस पर अपने लहू के द्वारा अदा कर दी है। अब जब हम छुटकारा चाहते तो हमको खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है, और पवित्र आत्मा का दान पाने की ज़रूरत है। खुदा आपको आशीषित करे।